क्या सेंगोल जो है वो सरकार के अहंकार के प्रतीक के तौर पर लोकसभा में रखा हुआ है? और सर सेंगोल, मुझे लगता है दर्शकों को ये जानना चाहिए, जिसको अगर आप गूगल करें तो परिभाषित ये राजदंड के तौर पर होगा, और राजदंड जिसकी बिल्कुल साधारण परिभाषा, और जो गूगल पर जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको वहीं पर ये साधारण परिभाषा मिल जाएगी। मैं पढ़कर सुना देती हूं। अधिकार दंड जिसे राजा रानी औपचारिक अवसर पर धारण करते हैं। ठीक है, अब बताइए सर मुझे कि लोकतंत्र के मंदिर में इस राजशाही के प्रतीक की हमें जरूरत क्या है? राजशाही का ही प्रतीक धम्म चक्र भी है, राजा का ही प्रतीक था, तो अशोक चक्र हटवा ही दीजिए रोमाना जी। खान मैडम, बहुत अपराध है ये धम्म चक्र जो है, बहुत बड़ा अपराध है। बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया था अब आपने डिबेट की शुरुआत कर ही दी है सर। अब आपने शुरुआत कर ही दी है खान मैडम करके। इतना सम्मान देकर, कह दीजिए शुक्ला, इतना सम्मान देकर आपने शुरुआत की है। नहीं, मैं भी अब आपको शुक्ला जी कहकर ही जवाब दूंगी ना सर। बिल्कुल, मैं भी अब शुक्ला सर कहकर ही आपसे सवाल पूछूंगी सर। जब नेशनल एम्बलम पहले से ही है, और एम्बलम का अर्थ क्या होता है सर? प्रतीक। और नेशनल एम्बलम क्या है सर? अथॉरिटी और सॉवरेनिटी, मतलब अधिकार और संप्रभुता का प्रतीक। जब देश में पहले ही नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जब पहले से ही है सर, तो फिर इस सेंगोल की क्या जरूरत सर? अब मुझे बोलने दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, मुझे बोलना है। खान मैडम प्लीज जवाब दीजिए। खान मैडम मुझे बोलना है जी शुक्ला सर, जवाब दीजिए। खान मैडम शांत हो जाए तो जवाब दूं, दोनों चीखे चिल्लाएं। शुक्ला सर समय दे रही हूं, जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह से वह प्रतीक, उसी तरह से जब नए संसद के सदन का हमने उद्घाटन किया, तो जिसको राजगोपालाचारी जी ने, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो उस सत्ता हस्तांतरण के समय एक प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्वीकारने की एक प्रक्रिया हुई। उस प्रक्रिया को अगर लोकतंत्र के में न्याय के मानक के रूप में संसद में संस्थापित किया गया, तो यह राजशाही का प्रतीक नहीं है। अगर यह राजशाही का प्रतीक है, तब तो औपनिवेशिकता का प्रतीक जो है जनगण मन अधिनायक जय है। यह जो हमारा जो राष्ट्रगान है, इस राष्ट्रगान को पहले जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। कल कोई उठकर ये भी बात करना शुरू कर देगा कि ये तो भाई औपनिवेशिकता का प्रतीक है, जनगण मन अधिनायक जय है। अधिनायक पर ही बहुत लोग आपत्ति उठाने लेकर खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अधिनायक शब्द पर जो है वो विवाद खड़ा कर देते हैं। ठीक है शुक्ला, तो विवादों का मैं आगे बढ़ती हूं सर, मैं आगे आपकी बात का जवाब लेती हूं। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का उपयोग करूंगी, और मैं आशुतोष जी पहले आपके पास आ रही हूं। तो क्या ये सेंगोल को लेकर पूरा का पूरा जो विवाद है, जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब अगर यहां पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो फिर कहां से शुरू करके कहां खत्म करेंगे? तो शुक्ला सर की बात के हिसाब से अगर जाया जाए तो ये बेबुनियाद विवाद है क्या? आशुतोष जी। देखिए रोमाना जी, मुझे शुक्ला जी से बहुत सहानुभूति है। उनको एक ऐसे विषय पर डिफेंड करने के लिए बुलाया गया जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए, ये पूरा का पूरा खेल मुझे लगता है कि विपक्ष के ट्रैप में सत्ता पक्ष फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा। पूरे चुनाव की एकमात्र और सबसे बड़ा जो इशू था वो तो संविधान बचाओ। विपक्ष ने बहुत कामयाबी के साथ इस मुद्दे को लोगों के बीच में रखा, और इसी मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जो दलित तबका था, जो ओबीसी तबका था, वो इनसे थोड़ा छिटका, और इसी मसले पे छिटका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के जितने तमाम एक्सपर्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रिव्यू कमेटी की बैठक के जो नतीजा निकला उसमें भी यही बात है जी। अब विपक्ष को खून लग गया है, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में आ गई है कि इस मुद्दे को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही दलित तबके के मन में और जो ओबीसी तबका है उसके मन में इस बात को भरा जाना चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध होना चाहिए जी। क्यों ये सेंगोल का मसला, ये एक ऐसा मसला है जिसके माध्यम से जो संविधान को लेकर जो बहस है वो हमेशा जिंदा रहती है जी। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रकांड लोग हैं, प्रवीण शुक्ला जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कि क्यों आप इमरजेंसी के मसले को खड़ा करने की कोशिश करते। क्योंकि जब आप इमरजेंसी की बात करेंगे तो विपक्ष फिर उसको संविधान को लेके आएगा। आज कोई इमरजेंसी के अंदर वोट देने वाला नहीं है, आज कोई सेंगोल के ऊपर वोट देने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का जो दलित है, जो पिछड़ा है,
वो इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या संविधान बदला जाएगा, और वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। और अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात होगी तो हिंदुस्तान का दलित और पिछड़ा उस पर रिएक्ट करेगा और बहुत मजबूती के साथ रिएक्ट करेगा। इसलिए मुझे लगता है मेरे ख्याल से आपने सारी परतें खोल के रख दी हैं, क्योंकि ये सेंगोल को लेकर जो पूरा का पूरा विवाद है वो किस तरीके से यहां पर संविधान को फिर से केंद्र में लाने के लिए है। और इसी पर विजय जी का रुख करते हैं। मतलब यहां जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है उसको जरा समझना होगा। वो कह रहे हैं सेंगोल हटाओ, वो कह रहे हैं संविधान लगाओ, और कुल मिलाकर 24 चुनाव में जो एक पूरा नैरेटिव था संविधान बचाने का, उसी को सेंगोल हटाओ, लोकसभा में संविधान लगाओ, इसी को धार देता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है यहां पर। विजय जी बिल्कुल ठीक है, और मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं कि ये लड़ाई एक्चुअली सेंगोल की है ही नहीं। आपने बड़ा इशू बना लिया, चौधरी साहब ने भी बड़ी चिट्ठी लिख दी, लेकिन वो सेंगोल के बहाने संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो 2024 के चुनाव के दौरान जो सब कुछ हुआ और चुनाव के नतीजे जो आए वो संविधान की लड़ाई का नतीजा है कि संविधान के पक्ष में, संविधान के खिलाफ या संविधान को लेकर जो आशंकाएं हैं वो उस चुनाव नतीजे में नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया उसको, अब इसको गलत और सही की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष ने इसको संविधान बदलने के उस पर लिया। और संविधान बदलने का मतलब मोटे तौर पर कहा गया दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। तो वो लड़ाई का फायदा उन्हें मोटे तौर पर दिखाई दिया, भले ही वो सरकार नहीं बना पाई, लेकिन एक बड़ा रिजल्ट उनको मिला है। तो इसलिए उनको लगता है कि अब संविधान की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये बार बार सरकार पर, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं आया है, तो वो उस पर हो गया। इसलिए सेंगोल की लड़ाई को करना तो अलग बात है। और उस समय जरूरत क्या थी भारतीय जनता पार्टी की? सेंगोल का राजदंड स्थापित नहीं करता। एक लाइन में बोल देता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु की राजनीति बहुत खास तौर से फोकस्ड थी, इसलिए तमिलनाडु के जो सेंगोल प्रतीक है उसको लाकर यहां पर रखा गया। इसलिए सेंगोल को विवाद में मत डालिए। फिर तो जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं उस नैरेटिव पर आप आगे बढ़ेंगे कि अशोक स्तंभ की बात करेंगे, धर्मचक्र की बात करेंगे, सत्यमेव जयते की बात करेंगे। फिर तो संविधान के जो मूल संविधान है उसमें बहुत सारे हमारे चरित्र जो हैं, राम का और सब, वहां पर उसकी फोटोज भी वहां पर हैं। और संसद की पूरा ये चर्चा वो है ही नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।